ओम नमो नारायण प्रभु। प्रभु आज हम आपको जो रुद्राक्ष दिखाएंगे जी, ये 14, 15, 16, 17 इनके विषय में हम बता पाए। भगवान से ऐसी कृपा बनाए रखने के लिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जो हम बताएं वो बिल्कुल सत्य बताएं इनके लिए, और जो भी हमसे मुख से शब्द निकले इनके लिए वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति देना कि हम आपके इन रूपों का वर्णन करें और इनके विषय में आपको बता पाएं, क्योंकि अगर इनकी जिस प्रकार से मर्जी होती है ना प्रभु, ये उसी प्रकार से बुलवाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको हृदय से और भगवान के आशीर्वाद से इनके विषय में बता पाऊं बहुत अच्छे से, और आप जब इनको धारण करें ना प्रभु, तो इनकी कृपा ऐसी प्राप्त हो आपको कि आप हमेशा प्रभु के ऋणी बने रहें, हमेशा ऋणी बने। उसका कर्जा तो कभी जीवन में वैसे भी नहीं उतरता, पर वो इतना और ऋणी बना दे कि आप उसका ऋण ही नहीं उतार पाओ, क्योंकि जब भगवान का ऋण उतरता है तब धरती पे जन्म होता है प्रभु, ऋण चढ़ाने के लिए। जब तक ऋण चढ़ाओगे नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी, और मुक्ति का जो द्वार है ना वो रुद्राक्ष है कलयुग में, जो पुराणों में बताया गया है। तो इसलिए आशीष जी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 14 मुखी रुद्राक्ष, जो 14 यमों को प्रतीक है। 14 यम जो उनके पास में है वो 14 मुखी रुद्राक्ष है प्रभु। 14 यमों की यातना आप शास्त्रों में पढ़ो, जिस मर्जी में पढ़ो, जो 14 यम करते हैं ना व्यक्ति के जीवन में, वो अगर 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो उस पे 14 यमों की कृपा बनी रहती है। और जिस पे 14 यमों की कृपा होती है ना प्रभु, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो वो जब हम श्राद्ध पक्ष करते हैं और तर्पण करते हैं तो हम 14 यमों को भी तर्पण करते हैं, 14 यमों को भी तर्पण देते हैं। उनको तर्पण मतलब उनको जल अंजलि देने के बाद तब हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं। तो इसलिए 14 मुखी जो रुद्राक्ष है 14 यमों का है, और 14 यमों को जब तुम जल अर्पित कर दोगे उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि तर्पण में भी कई कैटेगरी है, देवताओं की, ऋषि की, महापुरुषों की, फिर यमों की भी आई, गंधर्वों की भी है और इनकी यमों की भी है। तो ये जो है ना, ये 14 मुखी 14 यमों का है। तो इनके जो सुंदर सुंदर रूप मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, इनके लिए आदमी को धन खर्च करना, और अगर उस पर धन नहीं है वो इंडोनेशियन पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो भी वही चीज देंगे जो ये देंगे, सेम फल देंगे, फिर सेम फल देंगे, धीरे धीरे इतना धन देंगे वो इनको भी खरीद लेगा। जरूरी थोड़ी है, शक्ति कम नहीं है। कॉस्ट क्या होगी इनकी? जो छोटे से छोटा 14 मुखी आता है नेपाली, वो 25,000 रुपए का आ जाता है। 25,000 14 मुखी स्टार्ट हो जाता है। ओके, ठीक है जी। जो अच्छा मतलब गोल पड़ता हुआ आड़ा टेढ़ा तिरछा 15,000 का भी आता है, और जो गोल पड़ता हुआ एकदम सेप में प्रॉपर हो तो वो 25,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। जितनी इनमें लाइनें स्पष्ट होंगी उतनी कीमत वहां पे पहाड़ में ज्यादा हो जाती है। और ये जो दूसरा दाना जो है ना 15 मुखी रुद्राक्ष, 14 यमों के बाद जो तसल्ली, 15 मुखी रुद्राक्ष किसका है? पशुपतिनाथ जी का। अच्छा, जो नेपाल वाले पशुपतिनाथ है? हाँ जी, उन्हीं का। ये मोक्षदायक है ना, मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं, मोक्ष की तरफ लेकर जाते। ये तो आपको यहाँ की यातनाओं से शांति देंगे, ठीक है, और ये मोक्ष की तरफ ले जाए। इसलिए इनका संचालन गिरा कौन करते हैं? गुरुदेव, बृहस्पति देव। वो ज्ञान देंगे ना, हाँ, तभी तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ोगे। सही बात है। ऐसे थोड़ी कि आपने ये 14 पहन लिया, 14 के बाद 15 पहन लिया। ये जो लोग बता के बेच रहे हैं धनदायक, मोक्षदायक। धन की जितनी जरूरत पड़ेगी आपको जाने के लिए, धर्म कमाने के लिए, उतना ये आपको धन भी देगा, धर्म भी करवाएगा, तभी तो मोक्ष मिलेगा। अगर आपके अंदर धन की तमन्ना रह गई तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा। और अगर धन दिया इन्होंने मोक्ष दिलाने के लिए और आपने इसका दुरुपयोग किया तो आप किसी भी लोक में शांति नहीं पा पाओगे। इनसे जो धन आएगा उसको धर्म के कार्यों में ही खर्च करना पड़ेगा आपको, तभी मोक्ष मिलेगा, तभी मोक्ष मिलेगा। और फिर आता है 16 मुखी रुद्राक्ष। पहले 15 मुखी देखो कितने सुंदर सुंदर है हमारे पास, बहुत अच्छा है, बहुत। हम कलेक्शन लेकर आते हैं प्रभु, हम तो 1000 दानों में से 2 दाने 4 दाने, जो अगर ये 15 मुखी 50 दाने पैदा होते हैं ना, तो हम 4 दाने 5 दाने 6 दाने खरीद के लेकर आते हैं, बढ़िया से बढ़िया, जो बढ़िया होते हैं, जिनमें कोई कहीं से जरा सा भी इंस्ट्रूमेंट नहीं हिला होता है,
ये समझ लो आप अपनी भाषा में। नहीं तो 90% दानों के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट रहती है, क्योंकि भगवान के जो रूप है ना, जिस प्रकार से कलयुग में पाप भर रहा है, तो हर रूप भगवान का हर किसी के गले में भी नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात। ये बिल्कुल पेवर बनकर उसी के गले में जाते हैं जो पेवर स्वयं होता है। तो नकली को पहनने वाला नकली आदमी भी होता है प्रभु कभी कभी, और जब कभी नकली आदमी नहीं होता है, असली होता है और नकली पहन रखा होता है, जो जिसने नकली बेचा है, तो जिसने बेचा है ना प्रभु, वो भी बख्शा नहीं जाता, वो बख्शा नहीं जाता। आप इतिहास उठा के देख लो रुद्राक्ष के सेल करने वालों के, समझ गए, जिन्होंने नकली के काम किए ना प्रभु, उनके परिवारों को उठा के देखो वो कहाँ पहुंच गए। धरती में घुस जाता है, धरती में आदमी देता है, फल देता है, ठीक है, धन तो दे देगा पर इतनी टेंशनें दे देगा ना कि आदमी हिल जाता है। फिर आते हैं 16 मुखी रुद्राक्ष। ये हमारे 16 पितृ, जो हमारे 16 दिन आते हैं पितरों के, उनको भी प्रेसिडेंट करता है। पर ये 16 दिन जो हमारे पितरों के बनाए गए उनके लिए भी, पर इसको राम जी का दाना बताया गया है, ऐसा मैंने सुना। ओके। अगर ये राम जी का दाना है तो ये 16 भुजाओं का दाना है, भद्रकाली का, क्योंकि इस पे 16 भुजाएं, 16 जो मुख हैं तो 16 भुजाओं को प्रतीक करता है, क्योंकि भद्रकाली श्री राम जी के साथ पूरे युद्ध में थी। हाँ। तभी विध्वंस किया था। ये 16 मुखी जो बताया गया है, लोगों ने जो गूगल पे लिखा है, ऐसा लिखा वैसा लिखा है, तो उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, और अपने अनुभव से फिर मैं बाद में बताऊंगा कि मैंने इनको पहन के क्या अनुभव किया। तो ये जो 16 भुजाओं का प्रतीक होता है ना, ये सारे शत्रुओं का विध्वंस कर दे। तो इसके जो चरणों में रहता है वो राहु रहता है। इस रुद्राक्ष को पहनने वाला राहु कभी पीड़ित नहीं कर सकता, कभी दोषित नहीं कर सकता, इसलिए 16 मुखी रुद्राक्ष राम जी का बताया गया। उसके बाद आता है 17 मुखी रुद्राक्ष। ये देखिए 16 मुखी की सुंदरता देख लीजिए आप, हमारे पास और भी बहुत सुंदर सुंदर रुद्राक्ष हैं, अगर किसी को देखने हो और आके दर्शन करने हो तो कर लेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ 17 मुखी रुद्राक्ष। 17 मुखी रुद्राक्ष विश्वकर्मा जी का, कलाओं को देने वाला, कोई इंजीनियर हो 17 मुखी पहने। 17 मुखी रुद्राक्ष सच में ही कलाओं को देता है, क्योंकि जब से मैंने 17 और 18 डाला था ना प्रभु, इसने मेरे अंदर इतनी कलाएं भर दी, इतनी कलाएं भर दी, मैं आपको बता नहीं सकता इनका। तब से मुझे अच्छे बुरे में बहुत फर्क, बहुत तेजी से, तीव्रता से, निगाह से पता चल जाता था प्रभु कि क्या होने वाला है। तो तब से मैं इनको बहुत समझता हूँ, इनकी ताकत को समझता हूँ, और ये शनि की सुरक्षा में, शनि इनकी सुरक्षा के अंदर रहते हैं। तो ये 17 मुखी रुद्राक्ष दिखाओ इन सबको भैया, देखो कैसा गोल सुंदर, एकदम सब लोग दर्शन करें, और दर्शन से भी लाभ मिलेगा आपको। अगर कोई शनि की में आपको पीड़ा हो रही हो तो इनका जो दर्शन करके आप लाभ उठाओगे वो भी बहुत बढ़िया मिलेगा। दूसरे 17 मुखी भी भैया से कहूंगा इनको दिखा दो, ये भी बहुत सुंदर, ये देखो इनका रूप देखो प्रभु, कैसे गोल मटोल से हैं, ऐसे निकले हैं, इतने सुंदर हैं, बहुत सुंदर सुंदर रूप है। कभी दर्शन करना चाहें तो आप आके भी दर्शन कर सकते हो। तो ये 17 मुखी रुद्राक्ष शनि की पीड़ा से दूर कर देता है। शनि की पीड़ा नहीं होती, शनि कहता है आप धर्म कर, धर्म की तरफ ले जाता है, अपनों से दूर करता है। अपनों से दूर इसलिए करता है, दिखाता है कि मोह, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है मोह वाला भी दुखी रहेगा, तो ये मोह से दूर करता है। जो मोह बस तुम किसी के लिए करते हो वो तुम्हारे लिए क्या करता है वो दिखाता है। तो आपके जो दोष पाप हैं वो सब यहीं पर हैं प्रभु। तो ये मुक्ति के द्वार है, रुद्राक्ष जो है ना मुक्ति का द्वार है। तो रुद्राक्ष को जब भी धारण करो मुक्ति के हिसाब से धारण करो, ना कि आप रुद्राक्ष को धन के लिए। धन तो ये बहुत देंगे, धर्म करोगे तो धन की तो कमी नहीं रखेंगे आपके लिए, पर अगर उस धन कमाने के बाद आप गलत काम करोगे ना तो बड़ी पीड़ाएं मिलेंगी आपको। मैं वो चीज बताना चाहता हूँ रुद्राक्ष के विषय में कि आपको पीड़ा ना हो। आप मेरे भगवान शंकर अपने गले में डालो तो आपको सिर्फ प्रसन्नता का आनंद हो, पीड़ा का ना, पीड़ा तो छुए भी ना आपको, क्योंकि आपने किसको धारण किया, शिव को। और ऐसा भी कहा गया है पुराणों में, जो रुद्राक्ष धारण करता है शिव में हो जाता है, शिव जैसा हो जाता है, और जब अंत समय में वो जाता है तो शिव लोक को प्राप्त होता है। आप तुरंत उनके गण बन के उनकी सेवा में पहुंच जाओ। मैं ये चाहता हूँ, आपकी आगे मर्जी, आप किस प्रकार से रुद्राक्ष को देखते हैं और लोग किस प्रकार से आपको देते हैं, किस समझ से आप खरीदते हैं, वो आप खरीदो। मेरा काम बताने का प्रभु, मैं बता रहा हूँ। आप रुद्राक्ष हमसे लें चाहे ना लें वो आपकी मर्जी है।
हम तो रुद्राक्ष आपको सही तरीका बता के देना चाहते हैं। आपकी मर्जी हो तो 10 बेरी आओ, आप देखो, पसंद करो, लेकर जाओ, पहनो और आनंद पाओ। मैं नहीं चाहता कि आप खाली धन का आनंद लो, मैं चाहता हूं आप अपनी धर्म पत्नी का भी आनंद लो, अपने बच्चों का भी आनंद लो, अपने माँ बाप का भी आनंद लो। जो परिवार में आनंद है उसी को धन का आनंद कहा गया है। लक्ष्मी कौन है? धर्म पत्नी। अगर धर्म पत्नी लक्ष्मी नहीं होती तो धन का आनंद आपको नहीं मिलता, पर फिर बगैर धन के दुनिया होती। तो इसलिए हम सब क्या हैं, हमारे यहाँ जो है हमारे माँ बाप शिव पार्वती है, हमारी पत्नी लक्ष्मी है, तो नारायण भी स्वयं आप हो और भोलेनाथ भी आप हो। ऐसा ही सब लोग साधु सन्यासी यही बोलते हैं, नर में नारायण है। इसीलिए यहाँ बद्रीनाथ में नर नारायण का भी पहाड़ है। तो इसलिए प्रभु नारायण पहाड़ को नमस्कार करो और नारायण की बात को समझो और रुद्राक्ष को रुद्राक्ष के तरीके से धारण करो। ओम नमः शिवाय।